हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई एडी सर अरविंद दुबे सर। अरविंद दुबे सर के क्लासेज में आप एक चीज ध्यान देंगे, आपको फिनाल के बारे में बताया जा रहा था, फिनाल की प्रॉपर्टी बताई जा रही थी। उसी क्रम में फिनाल की प्रॉपर्टी का तीसरा वीडियो, उसमें आप बचरल रिएक्शन देखेंगे, इनिशियल कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। इसी में आप थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देखेंगे और आप इसी कड़ी में पिक्रिक एसिड बनाना, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, इन सब के बारे में आज ध्यान देंगे। ठीक है, पहले आते हैं, चलते हैं, ध्यान देते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया में। ध्यान दीजिए, क्या है? अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ड्यू टू अमोनिया। एक काम करते हैं, करेंगे क्या? फिनाल को अगर अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंटेशन में, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंटेशन में गर्म करते हैं, आपका जो बनने वाला कंपाउंड आपका क्या होता है? C6H5NH2 बनता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होता है। देखिए वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? डिजॉल्व होता है। इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैकेनिज्म में होता है क्या है? देखो, जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल होता है, इससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, पॉजिटिव आयन आएगा। मैकेनिज्म मेरा इंपॉर्टेंट नहीं, बता दे रहा हूं मेरा। देखो करेगा क्या भाई? जैसे C6H5OH है, इसके पास लोन पे है, ये क्या करेगा? जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, लुईस एसिड है। ये आपका क्या बनाएगा? C6H5 बनाएगा, O बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? ZnCl2 हो जाएगा। देखो ये फौरन अपनी पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच लेगा और आपका जो बनाएगा C6H5O, यहाँ पर क्या होता है? ZnCl2 हो जाता है। देखिए ZnCl2 और H पॉजिटिव आयन निकल आता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा? सुनना, इसके बाद क्या करेगा? नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपका क्या करेगा? अमोनिया जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपका ZnCl2 अमोनिया के बाद ये क्या करेगा? निकाल देगा। ठीक, वैसे बराबर मैकेनिज्म नहीं बताते, थोड़ा कोई बहुत जरूरी नहीं, मैकेनिज्म छोड़िए, मैकेनिज्म नहीं बताएंगे लोगों। तो क्रिया विधि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई जरूरी भी नहीं है इसको देखें। ठीक है, आप देखोगे अगला एक चीज देखेंगे, तीसरी में अगला एक अभिक्रिया होता है बचरल रिएक्शन। बचरल है ना? बचरल अभिक्रिया क्या होता है भी सुन लेना भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है। बचरल रिएक्शन क्या है? करते क्या भाई? फिनाल को अमोनिया, सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया के साथ या अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइड न कि सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड अमोनिया के साथ यदि हम गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है एनिलीन बनता है, अर्थात फेनिलेमीन बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बचरल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बचरल रिएक्शन। बात समझ आया? क्लियर हुआ? अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक और आप ध्यान देंगे, इसी पर एक और अभिक्रिया होता है एल्कलीकरण। देखेंगे क्या होता है? एल्कलीकरण। इसको दो रूपों में कर सकते हैं। एक तो फिनाल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा के सोडियम फिनॉक्साइड बना दो। देखो जैसे C6H5OH को
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दो, रिएक्शन करा दो। आपका क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और जल वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा। अब इसको एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो, NaCl बनेगा और एनिसाल बन जाएगा C6H5OCl3, मेथिल फेनिल ईथर, या इसका जो सामान्य नाम मार्केटिंग नाम होता है एनिसाल होता है, या इसे क्या कहते हैं, मेथिल फेनिल ईथर। आया, एक तो विधि है। और दूसरा मेथड में ज्यादा ध्यान देंगे, अगर फिनाल को किसी एल्किल हैलाइड, कोई एल्किल हैलाइड ले सकते जैसे CH3 है, C5 है, Cl है वगैरह वगैरह सवाल को थोरियम ऑक्साइड के वाष्प के साथ प्रवाहित, थोरियम ऑक्साइड के वाष्प के साथ प्रवाहित करते हैं या थोरियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बने, एनिसाल बनता है C6H5OCl3 और प्लस क्या बनता है, ACl बनता है, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन होता है जहां से हम लोग क्या करते हैं, एनिसाल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। एक ही देखिए, थोरियम ऑक्साइड के स्थान पर मेथाइल सल्फेट भी CH3 भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना, एक दिमाग में रखिएगा, तब पर भी आपका एनिसाल ही बनेगा, ठीक। ये आपके रिएक्शन होते हैं, इसे अल्कलीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अगला है एसिलीकरण, जो आप पढ़े हुए हो, जो पढ़े हुए एसिलीकरण में एसिल हैलाइड अथवा एनहाइड्राइड को, एसिल हैलाइड या एनहाइड्राइड को अगर फिनाल के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल एस्टर बनता है। देखो, आप देखोगे जैसे C6H5OH का रिएक्शन में कराता हूं एसिटिल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना, गरम करते हैं, आपका क्या बनेगा, C6H5OCO3 प्लस क्या है, Cl, एसिटोफिनोन बन गया, एसिटो और क्या फिनोन, ये आपका क्या बनेगा, एसिटोफिनोन बन गया। देखो, या आप ऐसा बोल सकते हो, फेनिल एसीटेट बोलोगे, क्या बोलो सही, क्या नाम होगा इसका, फेनिल एसीटेट। देखो, ये क्या बन गया आपका, फेनिल एसीटेट बन गया, यहाँ एसिटोफिनॉक्साइड बोलोगे, एसिटोफिनॉक्साइड, ठीक है, न कि फिनोल। देखो, बात क्लियर, ये फेनिल एसीटेट हो गया। अगला चीज देखिए, अगर इसके स्थान पर हम एक काम करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड, अगर फिनाल के साथ इसे गर्म करते हैं, उस अवस्था में आपका क्या बनेगा, फेनिल एसीटेट आपका बन जाएगा और एसिटिक एसिड, ठीक। ये क्या है आपका, ये क्या है, एसिलीकरण। ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिलीकरण। बात कंफर्म हुआ, एकदम आया। अगला देखेंगे इसी पर, नेक्स्ट इधर को थोड़ा बहुत रिएक्शन है, कोई बहुत ज्यादा नेम रिएक्शन तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। जो नेम रिएक्शन आपको बताया जाए, एक कोई कभी कभी पूछा गया बच्चा रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना, या नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये सब करण वाले क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देंगे। और बाकी तो काफ़ी क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, देखो जो इम्पॉर्टेंट है उसके आप देखोगे, सुनिए यहाँ पर नेक्स्ट, इसमें आपका बेंजीन नाभिक के कारण किया है, बेंजीन नाभिक के कारण किया, ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस रिएक्शन, ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस रिएक्शन।
अब उसके पहले एक चीज पढ़ लेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, है ना। क्या बोला मैंने? ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में देखेंगे यानी फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण भिन्न भिन्न ऑक्सीडाइज एजेंटों की उपस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार का पदार्थ बनता है। यानी फिनॉल भिन्न भिन्न ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार का पदार्थ बना देता है। जैसे अगर यहीं पर प्रकाश की उपस्थिति में फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाए, देखो जरा ऐसा बना देते। अगर एक काम करते हैं, फिनॉल का ऑक्सीकरण, ठीक है ना, वायु के साथ प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो ये आपका क्या बनता? क्विनोन बनता है। क्या बनता है? क्विनोन, यानी पैरा, देखो क्या ये आपका क्या बनता है? क्विनोन बनता है। बात कन्फर्म? यानी पैरा बेंजो क्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा बोल सकते हैं, पैरा बेंजो क्विनोन, ठीक है ना। एक अगर इसको एक काम करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देते हैं, तब ये जो बनता है कंपाउंड या मेसो टार्टरिक एसिड बनता है। ध्यान देना, ये क्या है? मेसो टार्टरिक एसिड बन जाता है। ये आपका क्या बनेगा? मेसो टार्टरिक एसिड बन जाता है। बात कन्फर्म? एकदम आया। नोट करते जाइएगा, नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब नीट में क्वेश्चन यदा कदा पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे, यहां पर दो तरफ में फिर चलता हूं। अगर इसका एल्ब ऑक्सीडेशन कराते हैं, कौन सा? एल्ब, ELBS, एल्ब ऑक्सीडेशन, ऑक्सी क्या करते हैं? डेशन कराते हैं। वो सवाल एल्ब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? K2S2O8 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इसको हम क्या कहते हैं? एल्ब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, है ना। पोटेशियम क्या है? K2S2O8, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इसको हम लोग एल्ब ऑक्सीडाइजिंग क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। एल्ब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बनता क्या क्या है, भी सुन लेना भाई। इसमें आपका जो बनता है, ये क्विनोल बनता है और कैटिकोल बनता है। क्या बोला मैंने? क्विनोल बनता है और आपका क्या बनता है? कैटिकोल बनता है। OH एक क्विनोल है और अगला क्या है? कैटिकोल है। इसमें जो मात्रा जो बनती है OH, ये आपका अधिक मात्रा में बनता है, क्या है? कम मात्रा में बनता है। इसका परसेंटेज क्या होता? अधिक होता है, यानी कि मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होता है? आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। यानी एल्ब ऑक्सीकरण, फिनॉल का एल्ब ऑक्सीडाइजिंग करा देते हैं, तो उस अवस्था में आपका क्विनोल और कैटिकोल बनता है। इसका क्या नाम है? क्विनोल। क्या है? क्विनोल। और वो क्या था? क्विनोन। और ये क्या है? क्विनोल। और इसे क्या कहेंगे? कैटिकोल।
क्विनॉल और क्या बनता है आपका कैटिकाल बन जाता है। बात क्लियर? एकदम आया, एकदम आया। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। अगर इसका जो ध्यान, इसका ऑक्सीडेशन अगर हम एक काम करते हैं, पोटेशियम के ClO3 है ना, पोटेशियम क्लोरेट की उपस्थिति में, पोटेशियम क्लोरेट एसिड की उपस्थिति में अगर इसका ऑक्सीकरण करते हैं फिनाल का, तो उस अवस्था में आपका क्लोरोनिल बनता है। औषध है क्लोरोनिल। ये क्लोरोनिल क्या होता है? ये आपकी औषधि होती है ना। इसी के द्वारा हम लोग मलेरिया क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसी से मलेरिया की दवा जो बनाते हैं, क्लोरोनिल, कामाक्विन है ना, ये सब आपका क्या होता है, ये मलेरिया की जो दवाएं होती हैं, ये औषधि बनाते हैं क्लोरोनिल। ये आपका क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोनिल। ठीक है ना, ये आपका क्या औषधि है क्लोरोनिल। ठीक है ना, जो आपके जिसे ये क्या नाम, मलेरिया टाइप के जो फीवर होते हैं, उसके लिए क्लोरोनिल है ना, कामाक्विन इस सब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उसी के कामाक्विन इसी से बनाया जाता है। तो क्लोरोनिल एक प्रकार के क्या है, औषधि होता है। ठीक है ना, बात है। ये आपका फिनाल का ऑक्सीकरण बन। फिर से शुरू, अगर फिनाल को खुला वायु में छोड़ दो, पैराबेंजोक्विनोन बनता है और यही फौरन फिनाल से अभिक्रिया कर लेता है, और वह आपका जो है भूरे रंग का क्या होता है, आपका दिखाई देता है। वो कैसा दिखाई देता है, भूरे रंग का हो जाता है। वो फिनाल देखी होंगी। ठीक है, अगर यही पोटेशियम परमैंगनेट के पास में ऑक्सीडाइज कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो क्या बनता है, मेसो टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं, मेसोफार्मे बनता है, ये मेसो टार्टरिक एसिड बनता है। एल ऑक्सीडेशन कराते हैं, अधिक मात्रा में क्विनाल बनता है, कम मात्रा में कैटिकल बनता है। अगर पोटेशियम क्लोरेट के साथ HCl विलयन में ऑक्सीकरण कराते हैं, तो उस अवस्था में क्या बनता है, क्लोरोनिल बन जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम फिनाल की ऑक्सीकरण क्रिया के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं। बात क्लियर? अब इसी पर आता है नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ब्रोमीनीकरण वगैरह वगैरह, ये सब क्वेश्चन। जरा देखिए, नोट्स बनाते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मस्त होकर के पढ़ते रहिएगा। देखिए सुनिए, और नोट कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए पढ़ते वक्त। जो मेन चीज हो, जो बुक में नॉलेज हो, उनको नोट कर लिया करो, वैसे भी नोट कर लिया करो। जितने आप नोट के जितने क्वेश्चन करोगे, नोट करोगे, उतने बढ़िया आपका बेनिफिट होगा। ठीक है ना, आया? अब देखोगे, सुनिए, नाइट्रीकरण क्या होता है। नाइट्रीकरण में आप देखोगे, नाइट्रीकरण सभी सारे के सारे जो आप इधर पढ़ रहे हो, जैसे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण है ना, एल्कलीकरण, ये जनरली क्या है, बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्शन। ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल चलने पड़ेगा। अब देखोगे, जैसे नाइट्रीकरण है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे फिनाल में या OH ग्रुप जो होता है, ये ऑलरेडी क्या है, मेजोमेरिक प्लस यम प्रभाव दिखाता है। ठीक है ना, या प्लस आर प्रभाव देख सकते हो। प्लस यम प्रभाव दिखाने के नाते इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी नाते जो भी इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट अटैक करेगा, आर्थो और किस पर, पैरा पर। कैसे होता है, पहले बताया जा चुका, जरा देखो, ये हो जाएगा। ऐसा बना कि नहीं बना,
अरे भाई कमी है, डबल बॉन्ड है, लोन पे ज्यादा है, खसक जाएगा, सड़क की कहाँ जाएगा, गढ़े में आएगा और गढ़ा भर जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर बहता जाएगा, जहाँ जाकर वहाँ आ जाएगा। देखो अब देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड हो और एच ए पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर क्या है लोन पे रह गया, फिर क्या करेगा, ये खसकेगा, कहाँ जाएगा भैया, पैरा पोजीशन पर, कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पर, फिर कहाँ ये खसकेगा, यहां पहुंचेगा, आपका क्या बनेगा, फिर वही आर्थो पोजीशन पर। देखते जाए डबल बॉन्ड हो यच, है ना। अब फिर क्या होगा ये भाई, यानी किसको ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, इसे मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ खसकेगा, फिर ऊपर जाएगा और आपका फिर फिनाल यानी ऐसे रेजोनेंस घूमता रहेगा। क्या करेगा, ये क्या करेगा, घूमता रहेगा, यानी कि डेंसिटी आपकी जो ज्यादा हो रही है वो किस पोजीशन पे आ रही है, ये आर्थो और किस पर, पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक हो जाता है। इस नाते से जो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट होंगे, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, आर्थो पैरा पोजीशन पे आएंगे। जैसे अगर हम इसका नाइट्रीकरण करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रीकरण, आप देखोगे अगर फिनाल का नाइट्रेशन में आपको मालूम है कैसे बनता है प्रोडक्ट, नाइट्रेशन कैसे होता है, देखो जैसे H2SO4 और HNO3, ये क्या करे, H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रेशन होता है। आप यहां पर देखोगे क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस क्या होता है NO2 पॉजिटिव और प्लस क्या है HSO4 नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट आक्रमण करेगा, NO2 पॉजिटिव करेगा, कहाँ करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा। कन्फर्म हुआ, आक्रमणकारी कौन है, NO2 पॉजिटिव। अब देखो इसकी दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है सांद्र नाइट्रिक एसिड सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उपस्थिति में क्रिया, यानी पहले सल्फोनेशन कराते तब नाइट्रेशन कराते हैं, न कि पहले नाइट्रेशन तब सल्फोनेशन, पहले सल्फोनेशन कराते हैं तब नाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है ना। अब देखोगे यहां पर क्या कराते हैं, सुनो, यहां पर फिनाल की क्रिया अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, इसके साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में, यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ यदि फिनाल की रिएक्शन कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनता है, जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं, जो एक प्रकार के विस्फोटक एलिमेंट होता है। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या बनता है, फिनाल बन जाता है, ठीक है, एकदम आया। अब देखोगे मैकिन में बता रहा हूं, मैकिन में हम जरूरी नहीं है, आता नहीं, क्यों कितना पूछा, पिक्रिक एसिड का सूत्र है, क्या है पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये किस काम में आता है, विस्फोटक के काम में आता है। देखो अब यहां पर इसको ऐसा बोल सकते 2,4,6 है ना, ट्राई नाइट्रो है ना फिनाल, ये क्या है 2,4,6 है, ट्राई नाइट्रोफिनाल, या इसे लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कह देते हैं। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार आप लोगों से पूछा गया है कि पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, कर लेंगे, नोट कर लें। हो गया। देखो अगर यही क्रिया मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ कराऊं, किसके साथ, अगर मैं इसी रिएक्शन को हम डाइल्यूट HNO3 के साथ करें, उस अवस्था में
आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। देखो अगर एक काम करते हैं फिनाल को, दिखाई दे रहा है, अगर एक काम करते हैं फिनाल को डाइल्यूट HNO3, ठीक है ना, के साथ लो टेम्परेचर, ठंडे में बोलोगे कि वहाँ हाई तो 25 डिग्री ताप था, यहाँ पर लो टेम्परेचर हो, इतने टेम्परेचर पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल और क्या बनता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल और क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। बात बराबर क्लियर हुआ। अब देखोगे इसी पर अगला आता है ब्रोमीनीकरण। क्या है, सल्फोनीकरण कराओगे, यहां पर क्या जुड़िए, आर्थो पैरा पर सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, बस और क्या है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक। देख लो भी, देख लो, दो रिएक्शन बता दो, दोनों इधर उधर कर दे रहा हूं। देखो अगर एक काम करते हैं, ये आपका क्या फिनॉल, ठीक है ना, इधर दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर एक काम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेट 100 डिग्री से ताप पर करते हैं, ठीक है ना, आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, कन्फर्म। लेकिन 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 अगर यही टेम्परेचर घटा दो, ये कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसी को एक काम करते हैं, टेम्परेचर घटा के 25 डिग्री कर दो, देखो उस अवस्था में आपका क्या बनेगा, जो बनेगा वो बनने दो। क्या बनेगा, क्या नाम होगा इसका, वो पैरा था क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। आपका आर्थो हाइड्रा क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक, और आर्थो ये टेम्परेचर का डिफरेंट है। कम टेम्परेचर पे आर्थो, अधिक टेम्परेचर पे क्या बनेगा, पैरा बनेगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। टेम्परेचर की वजह से ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या बनेगा, ठीक है, बात में है। अगला देखो, ये तो आपका सल्फोनीकरण हुआ, नाइट्रीकरण होगा, नाइट्रेशन हो गया। अब अगला हैलोजिनेशन पे आ जाओ। हैलोजनीकरण में जैसे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। क्या है, हैलोजिनेशन में, हैलोजनीकरण में हम क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। हैलोजनीकरण है ना, करण माने करना, लेना, ग्रहण करना, में हैलोजन ग्रहण होता है, ठीक है ना। कर्ण से ही क्या, कन्ना से कर्ण हो गया, कहते भैया कन्ना ले लो, कन्ना ले लो, है ना, कन्ना ले लो, करण कर लो, करण कर लो, करण कर लो।
ऐसा ना करना भैया, है ना, करना करो। देखो हैलोजनीकरण हुआ। अब इसमें की देखेंगे फिनाल का जो रिएक्शन होता है इंपॉर्टेंट ब्रोमीन के साथ, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, फॉरवर्ड। उसमें देखेंगे नंबर 1 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, और दूसरा ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन। पहला क्या है, पहला कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति, दूसरा क्या है ब्रोमीन जल की उपस्थिति, दोनों देख लेना। अगर एक काम करते हैं फिनाल की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल बनता है। आर्थोब्रोमोफिनाल और क्या बनता है, पैराब्रोमोफिनाल बनता है। जहां मैकेनिज्म की आवश्यकता होगी वहां मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, और जहां मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है वहां मैकेनिज्म आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगर एक ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन कराते हो, किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ, देखो Br2H2O, उस अवस्था में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या बनता है, ये एक तरीके से पहचान भी है फिनाल का, आप लिख सकते हैं। OH हो गया, Br हो गया, Br हो गया, ऐसा न हो गया Br हो गया, है ना, Br हो गया, Br हो गया। देखो बतिए नहीं लगी Br का होगा, देखो यहां पर क्या हो जाएगा HBr, है ना। आपका क्या बना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। ये क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है ना। ब्रोमीन जल की क्रिया अगर फिनाल के साथ कराते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। यह फिनाल के पहचान में भी प्रयोग कर सकते हैं। कंफर्म हुआ। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड, दोनों क्वेश्चन फॉरवर्ड के लिए अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हुई है बोर्ड के लिए। ये तो कॉम्पिटिटिव भी पूछा गया है कि ब्रोमीन जल के साथ, है ना, फिनाल का रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है। ये तो आपके वैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखोगे, अगला आता है युग्मन, है ना, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग माने क्या होता है भैया, जोड़ा बनना, है ना। जोड़ा कैसे बनता है, जबरे आदमी को, यानी कि जो सबल आदमी पर आक्रमण जब करना तो कहां से करना भैया, पीछे से करना। क्या करना, पीछे से, याद रखिएगा। जैसे देखोगे अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेता हूं N2Cl को फिनाल के साथ अभिक्रिया कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, आपका जो बनेगा पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनेगा। आपका क्या निकलेगा, जल निकलेगा। आपका जल नहीं भैया, आपका जल निकलेगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। आपका जब जल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक नाते इस अभिक्रिया का जल निकलेगा, इस क्या है, अभिक्रिया का जल निकलेगा, ठीक है ना। देखो ये आपका क्या OH हो गया, ये क्या बन गया, HCl बन गया। ये किसके प्रेजेंटेशन में बेटा, बेस के प्रेजेंटेशन में। बेस के प्रेजेंटेशन में अगर एक काम कराते हैं, फिनाल की रिएक्शन जो है हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराते हैं, टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री, ठीक है, या गर्म लिख देना। तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड है पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, क्या बनेगा, पैरा
हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ठीक है ना। ये आपका कैसा होता है, इसका कलर नारंगी होता है, ध्यान देना। ये रंजक है, रंजक ने रंग, नारंगी रंग दे देता है, ठीक है ना। आया, क्लियर हुआ। अब एक चीज देखेंगे, फिर देखेंगे यह कपलिंग रिएक्शन जो होता है, युग्मन अभिक्रिया भी आप लोगों से बहरहाल पूछा जाता है, ठीक है ना। आया, कंफर्म हुआ। जो कुछ बचे रहेंगे मैकेनिज्म में, जो नेम रिएक्शन, वो आपको मैकेनिज्म में एक बार पूरा का पूरा नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म इकट्ठा करके दूंगा, ठीक, उसमें आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। नोट करिए, नोट करिए। बेंजीन डाइजोन क्लोराइड को फिनाल के साथ, देखो फिनाल पे कहां से पैरा पोजीशन पे आक्रमण करेगा, कहां करेगा, और वहां से HCl निकाल करके और आपका क्या बनाएगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। एक किस रंग का बनेगा, नारंगी रंग का बनेगा। कंफर्म हुआ। देखें अब इसी पर एक रिएक्शन और थोड़ा सा है, देख लें, उसको भी इंपॉर्टेंट है, नोट है ना। फिनाप्थिलीन बनता सूचक, इंडिकेटर, है ना, इंडिकेटर। अगर थायलिक एनहाइड्राइड, क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या बोलता था, क्या बोलूं मैं, क्या बोलता था। ये देखो, ये आपका क्या करता हूं, थायलिक एनहाइड्राइड है, ठीक ना। थायलिक एनहाइड्राइड को अगर है ना फिनाल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, फिनाल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अरे भैया, सल्फ्यूरिक एसिड का कार्य क्या है, बोले 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 बोले, तेजाब डाल दो तुम्हारे ऊपर, तेजी से निकल जाएगा आप माने पानी, आप माने पानी, आपका क्या निकलेगा, तेजी से पानी। इसी नाते से इसको क्या कहते हैं, तेजाब। जो निकाल दे तुम्हारे शरीर से शीघ्रता से पानी, उसी को क्या कहते हो, तेजाब। यहां देखो ये क्या करेगा, जल निकालेगा कहां से, फिनाल के पटवाड़े से। आप देखो एक आया, आया, क्या निकला आपका, अरे आपका नहीं भाई, यौगिक का, कंपाउंड का। देखो अब थायलिक एनहाइड्राइड से, इसी का नाम है फिनाप्थलीन। क्या नाम है, इसी का जो नाम है, ये क्या नाम है, नाम बता दो, बता दो, बता दो। ये देखो, ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, इसका नाम है क्या है, फिनाप्थलीन। यह आपका इंडिकेटर है, क्या है, इंडिकेटर होता है जो स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड के लिए इंडिकेटर का क्या कार्य करता है, इंडिकेटर का कार्य करता है, सूचक का कार्य करता है। ये आपका क्या है, फिनाप्थलीन। क्या नाम है इसका, फिनाप्थलीन, है ना। ये आपका बनता है फिनाप्थलीन। बात कंफर्म एकदम आया। फिनाल के अधिकांश जो प्रॉपर्टी थी, अधिकांश प्रॉपर्टी PCl5 के साथ रिएक्शन नहीं बताऊंगा, इसके स्थान पे Cl आएगा, फेनिल क्लोराइड बनेगा लेकिन माइनर बनेगा, ट्राइफ्लोरोफेनिल फास्फेट मेजर बनता है, वो नहीं बताया, है ना, वो नहीं बताया। अगर फिनाल की क्रिया PCl5 से करा दो, दुनिया में के स्थान पे Cl लाना है, PCl5 लगाना है, दुनिया में के स्थान पे Cl लाना है, PCl5 लगाना है ना, तो OH के स्थान पे Cl तो आ जाएगा, लेकिन वो माइनर बनता है। मेजर क्या बनता है, पुनः रिएक्शन करता है PCl5 से और ट्राइफेनिल फास्फेट बन जाता है। वो रिएक्शन आपको बहरहाल नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो अधिकांश रिएक्शन आपके इसमें फिनाल के हो गए, कुछ जो बचे कुछ मैकेनिज्म इत्यादि होंगे, वो आपको मैकेनिज्म के सीरीज दिखाऊंगा, बताऊंगा, उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग चैनल देखिए,
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर शेयर करिए, कमेंट लिखिए और जो क्वेश्चन डाउट हो उसे आप पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको फिर पुनः देंगे, ठीक है ना। आया समझ में? क्लियर हुआ? कल क्वेश्चन सीरीज देंगे, थोड़ा बहुत 2-4-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देंगे, उनको आप लोग करिएगा, ठीक है ना। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, खुश रहिए।